राम राम। अगर आपकी कन्या राशि है तो आपके लिए बड़े शुभ संकेत शनि लेकर आए हुए हैं। धन के मामले में राहु देव आपकी पत्रिका के अनुसार उच्च के होने जा रहे हैं। जीवन में कई परेशानियों से मुक्ति देंगे आपको। और इस समय में आपके लिए बृहस्पति ग्रह भी काफी शुभ संकेत लेके आ रहे हैं, जो आपके व्यापार को अच्छा करेंगे, आपके जीवन में धन का आगमन अच्छा करेंगे, भूमि मकान वाहन का सुख मिलने में सहायता करेंगे, नौकरी में प्रमोशन देंगे, इच्छाओं की पूर्ति करेंगे, संतान के संदर्भ में अच्छे नतीजे आपको दिखाएंगे। लेकिन अगर आप इस समय में बृहस्पति से जुड़े हुए कुछ एक उपाय, कुछ एक परहेज अपनाकर चलते हैं, तब इन शुभ फलों में और बढ़ोतरी हो सकती है। और अगर कुछ एक बातों का इस समय आपको ज्ञान ना हुआ, हो सकता है यह बृहस्पति आपके लिए इतने शुभकारी ना रहें। तो किन बातों का आपको ध्यान रखना है, कौन से उपाय और परहेज करने हैं, ताकि यह बृहस्पति का ट्रांजिट जो 14 तारीख 5वां महीना 2025 को होने जा रहा है, आपके लिए शुभकारी बन जाए। तो देर किस बात की। अगर आपकी कन्या राशि या कन्या लगन है, इन सब विषयों पर आइए विस्तार से चर्चा करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है पंडित अरविंद तिवारी। इस चैनल पर अगर आप आज पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इस वीडियो को देखने के बाद चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। आज मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूं कन्या राशि पर गुरु राशि परिवर्तन के उपाय व परहेज क्या है और साथ में फलादेश क्या है। तो यह चीज हमें समझनी है कि फलादेश क्या देने जा रहे हैं इस समय में बृहस्पति एक साल के लिए, और किन उपायों और परहेजों को करके 12 साल बाद जो यह बृहस्पति आपकी पत्रिका, आपकी राशि के अनुसार ऐसे भाव में आए हैं जो आपके कर्म के साथ जुड़ता है, यानी कि दशम भाव में राशि अनुसार। तो इस समय में क्या आप कर सकते हैं, है ना, यह आपको जानना है। और ये राशि के अनुसार ही नहीं, लगन के अनुसार भी मान के चलिएगा, आपको बेहतर नतीजे मिलेंगे। यानी कि आपकी कन्या राशि हो, कन्या लगन हो, फल नतीजे यही। और अगर किसी के पास पत्रिका नहीं है तो वो अपनी नाम राशि से भी जान सकता है। देखिए, जो राशिफल होता है ये गोचर पर आधारित होता है। गोचर यानी कि ट्रांजिट। जैसे आप चंद्रमा को देखते हैं तो आपके इर्द गिर्द का पूरा चक्कर काट लेता है। यह चंद्रमा जिस तरह से मूव करता है, इसी तरह से ग्रह मूव करते हैं। जब वह आपकी राशि के अनुसार, आपकी जन्म पत्रिका के अनुसार खास भावों में आते हैं तो अच्छे और बुरे फलों को प्रकट करते हैं। अगर आपके पास अपनी जन्म पत्रिका है तो इस गोचर यानी कि राशिफल और आपकी पत्रिका का मिलान करके 100% फल की प्राप्ति की जा सकती है। लेकिन राशिफल बहुत प्रचलित है, तो हम यहाँ पर पहले समझते हैं क्या फल मिलेंगे। सबसे पहले बृहस्पति की दृष्टि जाएगी धन भाव पर, फिर बृहस्पति की दृष्टि जाएगी सप्तम यहाँ पर, और फिर बृहस्पति की दृष्टि इस भाव में। तो यह जो भाव है ये धन का भाव है। धन के मामले में अच्छे प्रभाव आपको मिलेंगे। अगर आपको काफ़ी समय से किसी पैसे की चाह है तो वह मिलने के हालात बनेंगे। भूमि आप लेना चाह रहे हैं, मकान लेना चाह रहे हैं, वाहन लेना चाह रहे हैं, तो वह मिलने के आसार बनेंगे। आप नौकरी करते हैं, प्रमोशन नहीं मिल रही, तरक्की के हालात बनेंगे नौकरी में, ठीक है। और अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में भी उन्नति देखने को मिलेगी। लेकिन आपकी जन्म पत्रिका इसमें अहम भूमिका निभाएगी, कौन सी दशा महादशा चल रही है। तो देखिए, यह दशम भाव के बैठे बृहस्पति धन के मामले को अच्छा कर रहे हैं, भूमि मकान वाहन के मामले को अच्छा कर रहे हैं, तरक्की जॉब में अच्छी आ रही है, व्यापार में अच्छे फल मिल रहे हैं। अक्टूबर में ये यहाँ पर आ जाएंगे थोड़े समय के लिए, तकरीबन 45 से 50 दिनों के लिए। इस भाव को देखेंगे, भाई बहनों से अच्छे लाभ मिलेंगे। संतान के संबंध में
अच्छे लाभ मिलेंगे। संतान इस समय में तरक्की करेगी। संतान की अगर कमाने की उम्र है कमाएगी अच्छा, अगर विद्यार्थी है तो अच्छा परफॉर्म करेगी विद्या में। और इस समय में अगर आपकी शादी नहीं हुई है तो आपकी शादी होने के भी ग्रह योग बन जाएंगे। तो मुख्यतः एक साल कन्या राशि, कन्या लगन वालों के लिए यह बृहस्पति अच्छा दर्शा रहे हैं। लेकिन कोई भी ग्रह व्यक्ति अपनी तरफ से खराब या अच्छा कर सकता है। हमने यह समझना है खराब ग्रह चाल को होने से बचाना है और उसको अच्छा करके उसके फलों में वृद्धि करनी है। जैसे एक पंखा चल रहा है, पावर बराबर लग रही है, उतना ही फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रिसिटी का, लेकिन उसी पावर में हम उस पंखे को तेज भी कर सकते हैं और धीमा भी। तो हमें बस यही समझना है कि ग्रह की क्षमता उतनी ही है, हमें कैसे उसको बढ़ाना है ये समझना है। तो कुछ एक परहेज जो आप इस समय में कन्या राशि वाले, कन्या लगन वाले अपना लेते हैं तो यह बृहस्पति लाभ भाव में आकर आपकी इनकम में आकर आपकी इनकम में वृद्धि कर सकते हैं, इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। व्यापार, नौकरी, भूमि, वाहन, तरक्की, धन भाव, इनको दुरुस्त करके जीवन का यह एक साल का समय बेहतर बना सकते हैं। तो परहेज में क्या है, ज़्यादा नेकी करने से बचना है आपको इस समय में, ये ध्यान रखिएगा। इस समय में आप पूजा पाठ भी सीमित तौर पे करें, ज़्यादा ना करें। 2-2 3-3 घंटे बैठ के पूजा पाठ नहीं करना, या तो फिर पूजा पाठ होगा या व्यापार होगा। तो इस समय को कैश करने के लिए एक तो ज़्यादा लोगों की भलाई ना करें और सीमित पूजा पाठ करें, बिल्कुल सीमित। मैं ये कहूँगा बीच बीच में आप हनुमान जी के मंदिर में दर्शन करने चले जाएंगे ना, वो सबसे बढ़िया होगा। पूजा पाठ करना है तो थोड़ी देर हनुमान जी की प्रतिमा के आगे बैठ के मंदिर में जाके करें। मंगलवार के दिन या गुरुवार के दिन बेहतर रहेगा। पीपल ना कटवाएं, नाक साफ रखें, आपकी नाक गंदी नहीं रहनी चाहिए। बृहस्पति अगर यहाँ पर खराब फल देने पे आया तो नाक खराब या गंदी रहने लग पड़ती है अंदर से, तो उसकी सफाई अच्छे से करें। वैसे लोग करते ही हैं, लेकिन ये उपाय लिखा है ज्योतिष शास्त्र में तो बताना तो पड़ेगा ही। गुरुदेव के दर्शन करें, अगर आपके कोई गुरुदेव हैं तो उनका आशीर्वाद ले आएं। बिगड़े हुए काम आपके बनने शुरू हो जाएंगे और फलों में वृद्धि हो जाएगी इस समय में। उपाय के तौर पर नेत्रहीन लोग या नेत्रहीन आश्रम में जाकर खाना खिला के आए। मंगलवार के दिन उन्हें दक्षिणा भेंट करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ उन्हें भोजन करवा के आए दोपहर का, बढ़िया रहेगा। मंगलवार के दिन चले जाएं तो बहुत अच्छा। दान पुण्य ज़्यादा, वही कैश फ्लो का दान नहीं करना है, ये दान कर लिया आपने ठीक है। गाय की सेवा आप कर सकते हैं, वो भी इस समय में ठीक है। मतलब इस समय में लोगों के साथ ज़्यादा नेकी नहीं करनी, लोग आपकी अच्छाई को इस समय में समझ नहीं पाएंगे। आप अपनी तरफ से तो अच्छा करेंगे लेकिन नतीजे गलत आएंगे। तामसिक भोजन अगर आप करते हैं, नॉनवेज खाते हैं, अंडा खाते हैं, शराब पीते हैं, त्यागना पड़ेगा। अगर नहीं त्यागेंगे तो यहाँ पर यह ग्रह खराब होगा और इसके साथ शनिदेव के भी बुरे फल आपके जीवन में प्रकट होने लग पड़ेंगे। माला गले में ना पहने, ये ध्यान रखना है। आप अगर कोई माला मोतियों की गले में पहनते हैं या और कोई माला पहनते हैं तो इस समय में गले में माला ना पहने, ये बेहतर रहेगा। सूर्य गायत्री मंत्र का पाठ सुबह के समय अगर आप करेंगे तो यह बृहस्पति और ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। अगर सूर्य उदय से लेकर 8 बजे के बीच में आप करते हैं तो और भी बढ़िया। देखिए वैसे इस भाव में बृहस्पति इतने शक्तिशाली नहीं होते, लेकिन कुछ एक चीज़ों का ध्यान रखकर हम इनको शक्तिशाली बना सकते हैं, जिनमें ये परहेज और उपाय शामिल है। लेकिन इसका ये मतलब कदापि नहीं है कि ये बृहस्पति आपको यहाँ पर फल प्रकट नहीं करेंगे। यह अपनी दृष्टियों का पूर्ण फल आपको दिखाएंगे और यहाँ से भी अपनी दृष्टियों का पूर्ण फल दिखाएंगे, क्योंकि यह शनि के सहायक ग्रह हैं। शनि अगर पीड़ा देने का काम करते हैं तो ये आपको राहत देने का काम करते हैं, लेकिन यह बृहस्पति देव चलेंगे इनके अनुसार ही, शनिदेव के अनुसार। तो शनिदेव के बारे में एक चीज़ याद रखें, अगर आप अपने जीवन साथी का सम्मान इस समय में नहीं करेंगे तो शनि ग्रह आपको अच्छा फल प्रकट नहीं करेंगे। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अगर आपको बृहस्पति को भी अच्छा रखना है तो शनिदेव को अच्छा रख के चलें।
तो अपने जीवन साथी का सम्मान करें। जो भी नैतिक कर्म है किसी व्यक्ति के, सुबह जल्दी जगना, पक्षियों को दाना डालना, गौशाला जाना, ईश्वर को याद करना और माता पिता को प्रणाम करना, जीवों के लिए कुछ ना कुछ करना, ये सब चीज़ें आप साथ में लेके चलें। तामसिक भोजन ना करना, किसी का हक का पैसा ना मारना, तो इन सब चीज़ों को साथ लेकर चलेंगे तो शनि के भी शुभ फल प्राप्त होंगे और बृहस्पति के भी। तो ऐसी आशा करता हूँ कन्या राशि वालों के लिए गुरु राशि परिवर्तन के उपाय व परहेज पर बना हुआ यह वीडियो काम आएगा और बृहस्पति के अच्छे फलों में आप वृद्धि कर पाएंगे। देखिए, ज्योतिषी को कभी भी चमत्कारी बाबा ना समझे जो जादू की छड़ी घुमाएगा और आपके सामने धन की ढेरी लगा देगा। और ज्योतिषी ना ही कोई जादूगर है जो छलावे में रखकर आपको आपके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा कुछ भी ज्योतिषी के पास नहीं होता। ज्योतिष विद्या एक ईश्वरीय विद्या है। ज्योतिष विद्या से हम आपके समय की गणना करते हैं कि कब आपका अच्छा समय है, कब आपका बुरा समय है और आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसके बारे में हम आपको बताते हैं। और आपको बताते हैं कि आपको किस मार्ग को चुनना चाहिए और किस मार्ग पर चलना चाहिए। अपने अच्छे और बुरे के लिए आप खुद जिम्मेवार होते हैं। ज्योतिष के किसी भी शास्त्र में आपकी किसी भी तकलीफ को दूर करने के लिए कोई भी गारंटी नहीं दी गई है, कोई भी दावा नहीं किया गया है। सिर्फ आपको एक पथ दिखाया गया है, आप उस पथ पर चलें, उपाय करें, सारी समस्याओं का समाधान ईश्वर की कृपा से होता है। मैं अपने किसी भी वीडियो में कोई भी दावा नहीं करता हूं क्योंकि ज्योतिष में दावे है ही नहीं। इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट करके अपनी राय दे। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक व शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं या बहुत समय से चैनल के साथ चल रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। इस वीडियो में दी गई जानकारी का लाभ माता रानी की कृपा से आपको होगा। जय माता दी।